लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। नर्मदा, शिप्रा या बस्तर का विस्तार, सांची का स्तूप हो या महाकाल का दरबार, भोज का भोपाल हो या हो खजुराहो का शिल्प, हम हैं भारत के हृदय प्रदेश। यहाँ क्या कुछ हो रहा है विशेष, देखिए MPCG विशेष, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। بدي منك ما تحرمني، لبكل دقيقة تعذبني. शाही इमाम मौलाना सैयद इमाम बुखारी ने सपा पर साधा निशाना, कहा न देखे सपा मुसलमानों के बगैर मरकज में आने का ख्वाब। मौलाना अरशद मदनी का मजमा-ए आम को खिताब, कहा मुसलमानों को भीख नहीं बल्कि उन्हें चाहिए अपना आईनी और कानूनी हक। यूपीए हुकूमत बुहरान में, डीएमके सरबराह ने दी हिमायत वापसी की धमकी, मनाने में लगी हुकूमत। और दिल्ली में जारी है दरिंदगी, बवाना में 10वीं की तालबा के साथ इज्तिमाई अस्मत दरी, 4 नाबालिग लड़कों पर है इल्जाम, पुलिस ने लिया एक को हिरासत में। आदाब, मैं हूं नाज आसिफ शेख, पेश खिदमत है मंजरनामा। यूपी के दारुल हुकूमत लखनऊ के रिफाहे आम ग्राउंड में जमीयत उलेमा हिंद का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के सदर मुलायम सिंह यादव ने शिरकत की। इजलास को खिताब करते हुए मुलायम सिंह यादव ने जहां ये दावा किया कि यूपी की हुकूमत दहशतगर्दी के इल्जाम में फर्जी तरीके से गिरफ्तार किए गए मुस्लिम नौजवानों को रिहा करने की कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी जानिब जमीयत के कौमी सदर मौलाना अरशद मदनी ने यह कहकर समाजवादी सरबराह को सोचने पर मजबूर कर दिया कि यूपी में जो बेकसूर नौजवान दहशतगर्दी के इल्जाम में जेलों में बंद हैं, उनमें से एक भी शख्स रिहा नहीं हुआ है। अफसरान धोखा दे रहे हैं, न सरकारी वकील पीछे हटता है और न जज जमानत कबूल करता है। मौलाना अरशद मदनी ने मजीद कहा कि मुसलमानों को भीख नहीं चाहिए, अपना आईनी और कानूनी हक चाहिए। मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्जाम में फंसाकर जेलों में डाला गया है। 18-18 साल से बेकसूर नौजवान जेलों में बंद हैं, जबकि मौलाना ने इशरा करते हुए कहा कि समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव, अजमेर, मक्का मस्जिद में धमाके हुए। जब आरएसएस के लोग जेलों में बंद हैं तो क्यों मुसलमानों को मुलजिम बनाया जाता है। मौलाना ने कहा कि फिरका परस्तों ने एक साजिश के तहत मुसलमानों को हिरासत में करने के लिए ये चाल चली है। और वहीं मौलाना अरशद मदनी ने जेलों के बाहर अदालतों में मुकदमात चलाने की अपील भी की, ताकि बेकसूर मुलजिमों को इंसाफ मिल सके। और समाजवादी पार्टी से लाताल्लुकी करने का ऐलान के बाद शाही इमाम मौलाना सैयद इमाम बुखारी ने सपा पर ही निशाना साधा है और दो टूक कहा है कि सपा मुसलमानों के बगैर मरकज में आने का ख्वाब न देखे, क्योंकि यूपी में 22% मुसलमान हैं, जबकि 7% यादव। मुसलमानों ने फराख दिली के साथ ही समाजवादी पार्टी को वोट दिया और बदले में समाजवादी पार्टी ने क्या किया,
आज वहां मुसलमान बदहाल है और मैं उनकी बदहाली पर खामोश नहीं बैठूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी के इक्तदार को 1 साल हो चुका है। इस दौरान मुसलमानों के लिए कुछ करना था मगर अब तक कुछ नहीं किया गया है। मुसलमान जितनी तेजी से पार्टी के साथ आए उतनी ही तेजी से वो पार्टी से दूर हो रहे हैं। 18% रिजर्वेशन का वादा किया गया मगर रिजर्वेशन नहीं दिया गया। और फिरका वाराना फसादात के लिए जिलाई इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराने के यूपी के वजीर आला के फैसले को नाकाफी करार देते हुए जमीयत उलेमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने वजीर आला को मकतूब लिखकर इसे कानून बनाने का मुतालबा किया। मौलाना ने फसाद होने पर हुक्काम को जिम्मेदार करार देने के सिलसिले में यूपी हुकूमत की जानिब से जारी अहकामात को बेहतर सिमत में अहम पेशरफ्त करार दिया है। ताहम उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जिला इंतजामिया समेत तमाम शोबों में मौजूद फिरका परस्त अनासर पर खदगन लगाने के लिए इसे कानूनी शक्ल दी जाए। इसके बगैर बेहतर और खातिर ख्वार नताइज बरामद नहीं हो सकते और न ही खाती अफसरान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए कानूनी चारा जोई के मुख्तलिफ मराहिल को तय किया जा सकता है। और भले ही यूपी के वजीर आला अखिलेश यादव सूबे में ख्वातीन की हिफाजत के दावे करें, लेकिन हकीकत कुछ और है। अखिलेश यादव की पार्टी ने जिस शख्स को 2014 में लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवार बनाया, उसी ने नशे की हालत में एक खातून से चलती ट्रेन में छेड़छाड़ की है। मालूमात के मुताबिक एसपी नेता चंद्रनाथ सिंह को चलती ट्रेन में छेड़खानी के इल्जाम में अरेस्ट किया गया है। उन पर पद्मावत एक्सप्रेस में शराब पीकर खातून के साथ छेड़छाड़ का इल्जाम है। इल्जाम यह भी है कि वो बिना टिकट के ट्रेन में चढ़े थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने चंद्रनाथ सिंह को हिरासत में लिया है। मुलजिम एसपी रहनुमा को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अरेस्ट किया गया। चंद्रनाथ सिंह पर छेड़खानी का केस भी दर्ज हो चुका है। और हुकूमत से हिमायत वापस लेने की धमकी देने के बाद डीएमके सरबराह करुणानिधि को मनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। मालूमात के मुताबिक चिदम्बरम, एंटनी और गुलाम नबी आजाद करुणानिधि से मिलने के लिए जा सकते हैं। करुणानिधि ने कहा कि अगर हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल के तजवीज़ में तरमीम कराने में नाकाम रही तो डीएमके हुकूमत में नहीं रहेगी। एक और जहां ख्वातीन की हिफाजत और एहतराम को लेकर कड़े कानून बनाए जाने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुल्क की बेटियों के साथ दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली के बवाना में एक नाबालिग तालबा से इज्तिमाई अस्मत-दरी का मामला सामने आया है। लड़की के साथ इज्तिमाई अस्मत-दरी उसके पड़ोस में ही रहने वाले 4 लड़कों ने की है। इल्जाम है कि चारों ने मिलकर 10वीं में पढ़ने वाली तालबा को डरा धमकाकर उसके साथ इज्तिमाई अस्मत-दरी की। घरवालों की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ अस्मत-दरी का केस दर्ज किया है। इज्तिमाई अस्मत-दरी के सभी मुलजिमीन नाबालिग है। पुलिस ने एक मुलजिम को हिरासत में लेकर उसे बाल सुधार गृह भेज दिया है और जबकि बाकी के 3 मुलजिमीन की तलाश की जा रही है। और राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके में एक निजी बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई। 7 अफराद इस हादसे में मारे गए हैं जबकि 2 दर्जन से ज्यादा अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब बस खाटू श्याम जी के मंदिर से वापस लौट रही थी और जख्मियों के सीकर के श्री कल्याण अस्पताल में ही उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां से करीब 1 दर्जन अफराद की हालत को नाजुक देखते हुए उन्हें जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। एक्सीडेंट हुआ ट्रक और बस का। बस ये लक्ष्मणगढ़ की थी तो मैंने थाने वालों को सूचना दी और मेरी गाड़ी भेजी यहाँ और घायलों को मेरी गाड़ी लेके गई है सीकर और पुलिस वाले भी टाइम पे पहुँच गए थे। ये टक्कर जो हुई है किस किस में हुई है? बस और ट्रक में। इसमें घायलों की कुछ पता चला है? कौन लोग थे, कहाँ के थे? लक्ष्मणगढ़ थे।
और गाजियाबाद के गांधीनगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। एक पुलिस एहलकार को गोली लगी, जबकि दूसरा शदीद तौर से जख्मी हो गया। पुलिस ने 3 बदमाशों में से एक को हिरासत में ले लिया है, जिससे बाइक, मोबाइल फोन और दूसरा सामान भी बरामद किया गया है। जराये के मुताबिक गांधीनगर के चौराहे पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी और इसी दौरान बाइक पर जा रहे 3 अफराद को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन तीनों पल्सर पर सवार अफराद ने पुलिस पर हमला कर दिया। बदमाशों में से एक ने पुलिस पर गोली चलाई और एक ने चाकू से हमला किया। गोली एक कांस्टेबल राधेश्याम को लगी। इसके बाद भी पुलिस वालों ने हार नहीं मानी और पुलिस ने कुछ ही देर में एक बदमाश को धर दबोचा। तो 3 लोग थे बाइक पर, हमें संदिग्ध दिखाई दिया और बाइक नहीं रोकी। उसके बाद हम उनके पीछा किया। उन्होंने काफ़ी गलियां गलियों से निकाले, उसका पीछा करते रहे हम। उसके बाद गांधीनगर कट को निकले वो, हमने उनकी गाड़ी पकड़ ली, गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी। फिर उन्हें हमने रोक के मतलब उतार के उनकी तलाशी लेना शुरू कर दी। 2 की तलाशी ले ली, तीसरे ने पिस्टल निकाल के सीधा फायर कर दिया। दूसरा फायर मेरे लगा। कंधे में राइट साइड में कुछ गोली छू के निकली है और कांस्टेबल्स को कुछ लोगों का मूवमेंट बहुत सस्पेक्टेड लगा था। दोनों कांस्टेबल जो ईगल पे तैनात थे वो लोग जा रहे थे। उन लोगों ने फिर इस तरह की तलाशी लेने की कोशिश करी तो उन पे फायर दूसरी साइड की तरफ से झोंक दिया गया। इस पे कांस्टेबल ने बहादुरी से मुकाबला बहुत अच्छे से किया और 1 हैज़ बीन नैब्ड ऑल्सो। एक को पकड़ लिया गया है, बाकी 2 को भी बहुत जल्दी पकड़ लिया जाएगा। 3 लोग थे एंड इट्स अ वेरी कमेंडेबल वर्क। आई रिवॉर्ड दी होल टीम। शामी फौज के सप्लाई और लॉजिस्टिक डिवीजन के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद नूर अजुद्दीन को बशारुल असद के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करते हुए शामी बागियों की सफों में शमूलियत का ऐलान किया गया है और इनकलाबियों को मुनज़्ज़म करने का काम खुफिया तौर पर सरअंजाम दिया गया है। शामी फौज के सप्लाई और लॉजिस्टिक डिवीजन के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद नूर अजुद्दीन ने बशारुल असद के खिलाफ आलम बगावत बुलंद करते हुए शामी इनकलाबियों की सफ़ों में शमूलियत का ऐलान किया। नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए मेजर जनरल खलूफ ने कहा कि इन्हिराफ के ऐलान से पहले उन्होंने कुछ देर इनकलाबियों को मुनज़्ज़म करने का काम खुफिया तौर पर सर अंजाम दिया। जनरल मोहम्मद नूर अजुद्दीन खलूफ के ऐलान बगावत के साथ फिजाइया के 91 स्क्वाड्रन के खुफिया सेल में उनके बेटे कैप्टन अजुद्दीन खलूफ ने भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए बशारुल असद की फौज को खैरबाद कह दिया। क्यूबा में शाम के कौंसिल जनरल हैसम हुमैदान भी बशारुल असद की सिफारती नुमाइंदगी से तायब होकर इनकलाबियों की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। शाम में इनकलाबी तहरीक के 2 बरस मुकम्मल होने पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हजारों शामियों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। दमिश्क में सरकारी तोपखाने की बमबारी से बेनियाज हजारों अफराद ने मुजाहरा किया, जिसमें तहरीक की जद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश किया गया। शाम में अवामी तहरीक के 3रे बरस में दाखिल होने के मौके पर जैशुल हुर के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल सलीम इदरीस ने बशारुल असद हुकूमत के खात्मे और जमहूरी हुकूमत के क़याम तक अपनी जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया है। शामी अवाम की जद्दोजहद को ताकत के जोर पर दबाने की तमाम तर कोशिशों के बावजूद अवाम ने इनकलाब का जश्न मनाया, जबकि सरकारी फौज ने दमिश्क के नवाही अल यरमूक कैंप पर हफ्ते के रोज भी गोलीबारी का सिलसिला जारी रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के नतीजे में कई अफराद जख्मी हो गए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज हिफाजती दस्तों ने अहले सुन्नत को इमाम अबू हनीफा मस्जिद में नमाज अदा करने से रोक दिया और हुजूम को रोकने के लिए उन पर लाठीचार्ज किया। इसकी वजह से उनके दरमियान झड़पें शुरू हो गईं। वाज़ेह रहे कि इराक के सूबे अल अंबार के मुख्तलिफ शहरों में हजारों की तादाद में अफराद ने इराकी वजीर आजम नूरी अल मालिकी की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। और अफगान सदर हामिद करजई ने कहा है कि उनका मुल्क अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहा रहा है और ताहम ताल्लुकात दोनों मुल्कों के दरमियान 2 खुद मुख्तार मुल्कों के दरमियान दोस्ती पर मबनी होने चाहिए। अफगान सदर का यह बयान अफगानिस्तान में अमेरिका के आला कमांडर जनरल जोसेफ के अपने कमांडरों को
इंतबाह जारी करने के बाद सामने आया है। जनरल जोसेफ ने अपने बयान में फौजियों को मोहतात रहने की हिदायत देते हुए कहा था कि अफगान सदर के साथ तनाव में इजाफे के 22 फौजियों पर हमले का खतरा बढ़ गया है। वाजह रहे कि हाल ही में हामिद करजई ने अमेरिका और तालिबान के गठजोड़ का इल्जाम आयद किया था और कहा था कि तालिबान नाटो अफवाज के अफगानिस्तान में मौजूदगी को तूल देने के लिए हमले कर रहे हैं, जबकि दोनों के दरमियान मुज़ाकरात जारी है। और उधर शाम में झड़पों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि शाम में हुकूमती फौज की बागियों के ठिकानों पर बमबारी के नतीजे में तकरीबन 82 अफराद हलाक हुए हैं। इन हलाक होने वाले अफराद में 40 अफराद आम शहरी हैं। शाम में सरकारी फौज की बागियों के ठिकानों पर बमबारी के नतीजे में 82 अफराद हलाक हो गए हैं। जराये के मुताबिक सदर बशारुल असद की हामी सरकारी फोर्सेज ने दमिश्क, हम्स, खालदिया, बाबा अम्र और दीगर जगहों पर बागियों के ठिकानों पर बमबारी की है, जिसमें 82 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें 40 शहरी शामिल हैं। दरिसना शाम में गुज़िश्ता रोज हजारों अफराद ने सदर बशारुल असद के खिलाफ मुजाहरे किए। मुजाहरे दमिश्क, हल्ब, दरा और दीगर छोटे बड़े शहरों में हुए। AFP के मुताबिक शामी बागी अगले हफ्ते तुर्क शहर इस्तांबुल में इजलास बुलाने का सोच रहे हैं, जिसमें वो शाम के बागियों के जेर कब्जा इलाकों के लिए बागी वजीर आजम की नामजदगी पर गौर करेंगे। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीनों के इदारे ने शाम में जारी तनाज़े के 2 साल मुकम्मल होने पर एक बयान में खदशा जाहिर करते हुए कहा है कि इस तनाज़े का पूरे मशरिक़ वस्ता में फैलने का हकीकी इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीनों के इदारे ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो दुनिया में अमन और सलामती के लिए तनाज़े के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर शाम के लोगों की मदद करे। अगर ये तनाज़ा जारी रहा तो इसके मशरिक़ वस्ता में फैलने का हकीकी इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अब तक 11 लाख से ज़ायद शामी बाशिंदे शाम से हिजरत कर चुके हैं। शाम में $700 मिलियन इमदाद की फौरी ज़रूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपना, ढेरों फायदे पा। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़
33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1500 रुपए की प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। بدي منك ما تحرمني لبكل دقيقة تعذبني. ब्रेक के बाद हाजिर हैं। यूरोपियन यूनियन ने बरतानिया और फ्रांस की जानिब से शाम में सदर असद के खिलाफ बरसरे पैकार बागियों को मुसल्लह करने के लिए हथियारों पर आयद पाबंदी को खत्म करने की तजवीज मुस्तरद कर दी है। साथ ही कहा है कि इससे खित्ते में असलहे की दौड़ शुरू हो सकती है और वहीं इलाकाई अदमो इस्तेहकाम की मजीद बिगड़ सकता है। वाजह रहे कि यूरोपीय सिफारतकारों के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के सरबराह इजलास में बरतानिया और फ्रांस की जानिब से शाम पर आयद असलहे पर पाबंदी नरम करने के लिए पेशकरद तजवीज को बहुत कम ममालिक की हिमायत हासिल हुई है। यूरोपीय यूनियन की हुकूमतों ने बरतानिया और फ्रांस की जानिब से शाम में सदर असद के खिलाफ बागियों को मुसल्लह करने के लिए हथियारों पर आयद पाबंदी खत्म करने की तजवीज मुस्तरद कर दी है और साथ ही कहा है कि इससे खित्ते में असले की दौड़ शुरू हो सकती है। वहीं इलाकाई अदम इस्तेहकाम मजीद बिगड़ कर रह जाएगा। जराये के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के सरबराह इजलास में बरतानिया और फ्रांस की जानिब से शाम पर आयद असले की पाबंदी नरम करने के लिए एक तजवीज पेश की गई थी। पेश करदा तजवीज को बहुत कम ममालिक की हिमायत हासिल हो सकी है। ताहम इन दोनों ममालिक ने तंजीम के वज़ारा खारजा से कहा है कि वो आइंदा हफ्ते अपने इजलास में इस तजवीज पर गौर करें। वहीं एक यूरोपीय सफारतकार के बकौल किसी ने भी शाम पर आयद असले की पाबंदी खत्म करने में किसी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया, इसलिए इस फैसले में किसी वक्त तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। वाज़ेह है कि यूरोपीय यूनियन की हुकूमत शामी सदर असद के खिलाफ बरसरे पैकार बागी जंगजों की हिमायत तो करना चाहती है, लेकिन उनमें से बहुत से ममालिक का कहना है कि बागियों को हथियार मुहैया किए जाते हैं तो ये गलत हाथों और खास तौर से अलकायदा के हाथ लग सकते हैं, जिसके नतीजे में सदर असद के हामी ममालिक उन्हें असला मुहैया करने का अमल तेज कर सकते हैं। दूसरी जानिब यूरोपीय काउंसिल के सदर हरमन वान रोपाय ने इजलास के बाद बताया कि तंजीम के रुकन ममालिक के लीडरों ने अपने वज़ारा खारजा से कहा है कि वो इस इशू पर डबलिन में 22 और 23 मार्च को होने वाले इजलास में तरजीह इशू के तौर पर गौर करें। वाज़ेह है कि शाम को असला फरोख्त या मुहैया करने की पाबंदी असद की हुकूमत पर आयद मुख्तलिफ पैकेज का एक हिस्सा है और उनकी हर 3 माह के बाद तजदीद की जाती है। वहीं यूरोपीय यूनियन के वज़ारा खारजा ने गुज़िश्ता माह इत्तेफाक राय से 3 माह के लिए 1 जून तक इन पाबंदियों में तोसी से इत्तेफाक किया था। अगर ये पाबंदियां खत्म की जाती है तो असले की फरोख्त पर आयद पाबंदी भी खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और फिलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने इस साल इजराइल के साथ अमन मुज़ाकरात फिर से शुरू होने की उम्मीद जाहिर की है। फिलिस्तीनी सदर अब्बास ने रूस में सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मॉस्को में एक मीटिंग के बाद कहा है कि रूस इस इलाके में अमन की बहाली के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठाने पर रजामंद है और हमें उम्मीद है कि इस साल इजराइल के साथ अमन मुज़ाकरात फिर से शुरू होंगे और दोनों ममालिक की पॉलिसी की बुनियाद पर सियासी हल निकलेगा। वाजिह रही कि साल 2010 में फिलिस्तीन और इसराइल के बीच अमन मुज़ाकरात में उस वक्त तल्खी पैदा हो गई थी जब इसराइल मकबूजा जमीन पर यहूदी बस्तियों की तामीर के काम को तौसी देना चाह रहा था, जिसकी फिलिस्तीन ने सख्त मुखालफत की थी। इसके बाद इसराइल ने गैर मशरूत बातचीत पर जोर दिया था, जबकि फिलिस्तीन ने मुज़ाकरात की शुरू करने की शर्त ही यही रखी थी कि पहले इसराइल यहूदी बस्तियों की तामीर का काम रोक दे। और इसी के साथ मंजरनामा में अभी के लिए इतना ही। आपको छोड़े जाते हैं नाते पाक के साथ। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता।
मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुना लोगों। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुना लोगों। ये जिस मन में समा जाए, ये जिस मन में समा जाए, वो मन मैला नहीं होता। ये जिस मन में समा जाए, वो मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। गुलां को चूम लेते हैं सहरनम शबनमी कतरे। गुलां को चूम लेते हैं सहरनम शबनमी कतरे। नबी की नात सुन ले तो चमन मैला नहीं होता। नबी की नात सुन ले तो चमन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें। जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें। पहन ले प्यार जो उनका, पहन ले प्यार जो उनका, बदन मैला नहीं होता। पहन ले प्यार जो उनका, बदन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नबी का दामने रहमत पकड़ लो ए जहां वालों। नबी का दामने रहमत पकड़ लो ए जहां वालों। रहे जब तक ये हाथों में चलन मैला नहीं होता। انزل يا صديق واغلى من خير الحبيب. انزل يا صديق واغلى من خير الحبيب. بدي منك ما تحرمني لبكل دقيقة تعذبني.
की झड़ी